अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो आपके दिल और दिमाग में ये सभी सवाल जरूर उठता होगा कि आखिरकार में पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें सरकारी नौकरियां लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। अगर सरकारी नौकरियां लगेगा तो कितनी सारी सरकारी नौकरियां जो है वो पॉलिटेक्निक करने के बाद लगता है। देखो सबसे पहली बात यह है ना मेरे भाई कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, पॉलिटेक्निक का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, जिससे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं जेई। ठीक है सर, अब समझना मेरी बात को कि पॉलिटेक्निक का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर और बीटेक का मतलब होता है सीनियर इंजीनियर। ठीक है, आप अगर पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो आप एक जूनियर इंजीनियर का दर्जा आपको मिल सकता है। लेकिन सबसे पहली बात यह है ना मेरे भाई कि जगह आप अगर जब पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे ना, और पॉलिटेक्निक वही लोग करते हैं जो मध्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके सपना होता है कि मैं एक छोटा मोटा इंजीनियर बन जाऊं, मेरे घर का एक भविष्य है जो इंजीनियर बनेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर आप अगर पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो आपके पास सरकारी जॉब करने के लिए, सर सरकारी नौकरियां करने के लिए ये 10 सबसे बड़ी सरकारी नौकरियां हैं। हाँ, जिसमें सर सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो आप लाखों लाखों कमा सकते हैं ये 10 सरकारी नौकरियां में। ठीक है सर, देखो सबसे पहली बात है ना कि हम लोग जैसे परिवार जो होते हैं, फैमिली मध्य फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, जैसा ही कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोचते हैं तो वो सबसे पहले रेलवे के बारे में सोचते हैं कि आखिरकार में हम रेलवे की तैयारी कैसे करेंगे। मेरे भाई रेलवे की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर लिए हैं या फिर अगर आप पॉलिटेक्निक करने वाले हैं तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है और रेलवे का सबसे रुतबा वाला जॉब है। सबसे पहला मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी डिपार्टमेंट के ऊपर हम बातें करेंगे जहां पे पॉलिटेक्निक करने के बाद सरकारी नौकरियां आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं रेलवे की बात करूंगा सर, तो हम लोग जैसे मध्य फैमिली से बिलोंग करने वाले को लिए सबसे अच्छा डिपार्टमेंट रेलवे होता है। ठीक है सर, आ जाना। रेलवे में सबसे पहला वैकेंसी है पॉलिटेक्निक को लेकर के सर जेई, जिसे हम लोग कहते हैं जूनियर इंजीनियर। देखो सर, ये रेलवे का एक इंजीनियर होता है मेरे भाई जो एक डिपार्टमेंट का हेड होता है। जेई जो होता है एक डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है सर, आ जाना। तो रेलवे का सबसे पहला जॉब हमारा क्या है, जेई, जिसको हम लोग कहते हैं जूनियर इंजीनियर। अगर आपको ये नहीं पता है कि आखिरकार में जेई होता क्या है तो आप अपने बड़े भैया से पूछ लीजिएगा या फिर आप अपने मोबाइल पे सर्च कर लीजिएगा कि रेलवे जेई क्या होता है। तब आपको अगर भैया से पूछेगा, मोबाइल में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार में सच में रेलवे जेई जो है वो रुतबा वाला डिपार्टमेंट है, जॉब है मेरे भाई। ठीक है, तो रेलवे में सबसे बढ़िया जॉब क्या है मेरे भाई, जेई है। हाँ, अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो आप ये 3 ब्रांच से ही करिएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है सर, क्योंकि अगर सरकारी जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो यही 3 ब्रांच आपको होना चाहिए। अदर ब्रांच अगर आप कीजिएगा मेरे भाई तो सरकारी जॉब में आपको ऑप्शन बहुत कम मिलेगा। ठीक है, रेलवे अगर आप तैयारी कोई भी कंपटीशन की अगर आप सरकारी नौकरियां की तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, तो चाहे आपका ब्रांच सिविल होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल होगा, चाहे मैकेनिकल होगा, अगर ये 3 ब्रांच छोड़ करके अगर किसी अदर ब्रांच से अगर आप करिएगा तो बड़ा घटना होगा आपके साथ, फिर मेरे को मत बोलिएगा। ठीक है, रेलवे में सबसे पहला वैकेंसी क्या है, जेई। आना। दूसरा नंबर की मैं बात करूंगा सर तो लोको पायलट, जिसको हम लोग कहते हैं एएलपी, है ना, लोको पायलट, जो हमारा रेलवे ड्राइवर, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं रेलवे ड्राइवर। ठीक है, रेलवे ड्राइवर सर जो आईटीआई वाले बच्चे भी भरते हैं और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी भरते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बताते हैं आपको। ठीक है, आईटीआई वाले बच्चे जो रेलवे की तैयारी आईटीआई करने के बाद अगर लोको पायलट भरते हैं और उनको लोको पायलट में नौकरी लग जाता है तो ये सब जो है ना मालगाड़िए में रह जाते हैं। और जो पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर लोको पायलट बनते हैं तो उनको मिलता है एक्सप्रेस चलाने के लिए, जैसे राजधानी एक्सप्रेस जो चलाते हैं ना, वो सब आईटीआई वाले नहीं होते हैं, वो सब पॉलिटेक्निक वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक करके अगर आप लोको पायलट बनिएगा, रेलवे ड्राइवर बनिएगा, तो आपको बड़ा एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को मिलेगा। ठीक है सर, हाँ, अब समझ लेना सर कि लोको पायलट में टाइम से एबव जब होता है ना मेरे भाई तो सैलरी बढ़ते जाता है। ठीक है, किलोमीटर के अनुसार सैलरी बढ़ता है। अगर आपको अगर कोई एक्सप्रेस चलाने को मिल गया तो मिनिमम आपका सर 1 से 1.5 लाख रुपया सैलरी होगा पर मंथ। 1 से 1.5 लाख सैलरी होगा पर मंथ अगर लोको पायलट में अगर आप पॉलिटेक्निक करके जाते हैं तो। हाँ, लोको पायलट में अगर आप पॉलिटेक्निक करके जाइएगा तो 3 से 4 साल के अंदर आपका सैलरी इतना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लोको पायलट में जो आपको ओरिजिनल सैलरी मिलबे करेगा, ओरिजिनल सैलरी के बाद अगर आपको टाइम एबव जा रहा है तो उसमें भी आपको सैलरी बनता है। ठीक है सर, तो तुम लोको पायलट बहुत अच्छा जॉब है, सबसे रुतबा वाला जॉब ये है आपको रेलवे में पॉलिटेक्निक करने के बाद
एक डिपार्टमेंट का हेड होता है मेरे भाई, और ये लोको पायलट है सर, जो आप एक ट्रेन का हेड रहिएगा, ठीक है। अब एक बात भी बताता हूँ, अगर IIT वाले बच्चे का अगर पॉलिटेक्निक का अगर लोको पायलट का फॉर्म भरे हैं, अगर इसका कटअप मान लो 36 गया है तो इसका कटअप डायरेक्ट 26 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद वाले बच्चे बहुत कम होते हैं और बहुत कम बच्चे होते हैं और इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना। तीसरा आपका होता है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन IIT वाले बच्चे भी भरते हैं, लोको पायलट वाले बच्चे भी भरते हैं, और जो IIT वाले भी बच्चे भरते हैं, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी भरते हैं, और जिसका 12th में मैथ है वो भी टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं। टेक्नीशियन में सर आपको यही बिजली उजली वाला काम करना है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपका है तो आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है सर। तो रेलवे में आपको ये 3 सबसे बड़ी जॉब है जो पॉलिटेक्निक करने के बाद आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूंगा सर अदर डिपार्टमेंट में, तो अगर आप आ जाइएगा, एक होता है बिहार, यूपी एंड अदर स्टेट में जॉब आता है, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे अदर स्टेट कोई भी हो, वहां पे एक PCL करके जॉब आता है मेरे भाई, जिसको हम लोग कहते हैं पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। बिहार PCL भी होता है, यूपी PCL भी होता है, झारखंड PCL भी होता है, सभी स्टेट का, सभी राज्य का अलग अलग एक PCL का फॉर्म आता है। वो PCL आखिरकार में होता क्या है, बिजली विभाग समझता है रे, हाँ। तो बिजली विभाग जो होता है ना सर, वो बिजली विभाग में एक JEE का फॉर्म आता है। बिजली विभाग में अगर JEE का फॉर्म आएगा तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे बिजली विभाग में भरेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, और इसी में एक आता है सर JEE का फॉर्म आता है ओवरसियर, जिसको हम लोग बोलते हैं, सभी स्टेट में आता है, जो ठेका पास करता है। नहीं समझा? जैसे अगर आपके गांव में कोई पुल बना है, नल बना है, तो उसमें JEE जाता है पास करने के लिए, ठीक है। तो वो अगर आपको पुलिया वाला है तो उसमें सिविल ब्रांच वाले बच्चे भरते हैं, ठीक है, फॉर्म। वो भी स्टेट लेवल, सभी स्टेट अपना अपना उसका वैकेंसी कवर करता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है ना सर, तो उसमें आप जाइएगा चेक करने के लिए, वो भी JEE का फॉर्म होता है, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा लेवल का फॉर्म है, उसमें 2 नंबर का पैसा बहुत ज्यादा है। अगर आप बिहार में JEE का नौकरी कर लिए मेरे भाई, चाहे वो इस बिजली विभाग वाला में तो खपत थोड़ी सी आउट इनकम कम है, अगर आपको बाय चांस अगर आपका सिविल ब्रांच है और रोड पुलिया वाला JEE में हो गया मेरे भाई, तो पैसा पे अगर गद्दी बनाकर अगर सो नहीं गए ना, तो फिर मेरे नाम बदल देना, या फिर आपके मोहल्ला में, आपके जानता में अगर कोई JEE होंगे ना, तो उनसे पूछ लेना, वो पैसा पे सोते होंगे, इतनी 2 नंबर पैसा उसमें है। लेकिन आप लोग ऐसा मत कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। तो एक आता है PCL करके फॉर्म आता है, ठीक है। तो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आता है, जो हर एक स्टेट, सभी बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह इसका एग्जाम कंडक्ट करता है स्टेट लेवल का, ठीक है। आ जाना। फिर आपको एक आता है रोड पुलिया वाला, इसमें आता है JEE का फॉर्म, ठीक है, ओवरसियर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी पॉलिटेक्निक करने के बाद ही फॉर्म भरता है, ठीक है सर। आ जाना। अगर कोई स्टेट में अगर स्टील प्लांट है, तो वहाँ का स्टेट सरकार जो है मेरे भाई, वो अपना एक अलग वैकेंसी कवर करती है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहला क्या बोला, PCL बोले मेरे भाई, तो क्या पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो प्रत्येक राज्य में इसका वैकेंसियां आती है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं बिजली विभाग में जो JEE होता है, ठीक है, वो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है सर। आ जाना। फिर इसी में हम लोग कहते हैं एक ओवरसियर की वैकेंसियां आती है। अब तो अमीन तमीन वाला वैकेंसी में भी पॉलिटेक्निक का फॉर्म, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों भर सकते हैं, ठीक है। जो एक अभी न्यू आया ना बिहार में अमीन, उसमें भी आप पॉलिटेक्निक अगर आप किए हुए तो आप अमीन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है सर। आ जाना। लेकिन ये ओवरसियर वाला जो होता है सर, उसमें भी आप भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अगर आपके पास सिविल ब्रांच है तो आप रोड वाला ओवरसियर बनिएगा, ठीक है सर। ये अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो आप वही JEE बनिएगा, बिजली विभाग वाला JEE बनिएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं आपको बताता हूं सर, एक होता है SSC JEE, ठीक है सर, SSC JEE। अब इसके बारे में आप जरा सुनिएगा तो आपका दिल जो है ना सर, वो धड़कना कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। पॉलिटेक्निक करने के बाद कितनी अच्छे अच्छे जॉब है सर, वो मैं जानता हूं और शायद आपको भी पता होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, जैसे अगर मैं बोलूं ना SSC JEE, तो SSC जो है ना वो सेंट्रल लेवल का जॉब है मेरे भाई, ठीक है। SSC जो है वो सेंट्रल लेवल का जॉब है, कोई स्टेट लेवल का ये जॉब नहीं है, ठीक है। इसमें आता है एक आपका वैकेंसी आता है SSC JEE का, ठीक है सर, जिसे हम लोग कहते हैं जूनियर इंजीनियर। इसमें सभी डिपार्टमेंट का फॉर्म अलग अलग आता है। आप ये SSC JEE का फॉर्म जो है सर मेरे भाई बहुत अच्छा जॉब है, जिसको हम लोग SSC के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। MTS का जॉब करते थे, MTS का फॉर्म भरा जाता है, CGL जिसको कहते हैं SSC के थ्रू कंडक्ट करता है, वही SSC के थ्रू एक JEE का फॉर्म कंडक्ट करता है, जो लगभग प्रत्येक साल इसका फॉर्म आता है, ठीक है सर। आ जाना। फिर मेट्रो में आप जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास है मेट्रो वाला, ठीक है सर। आप इसमें सभी डिपार्टमेंट में इसका भी फॉर्म
अलग अलग आता है। फिर मैं अगर बात करूंगा तो BSNL में भी आपको बहुत सारा जॉब की वैकेंसियां आती है। तो आपको अगर लगता होगा सर इतना ही नहीं है, बहुत सारे वैकेंसियां हैं जो आपको सर 10 से वैकेंसियां नहीं, 10 से आपको सर लगभग 30 प्लस ऐसी वैकेंसियां हैं, लेकिन ये 10 वैकेंसियां जो है वो पॉपुलर है, लेकिन 30 ऐसी सरकारी जॉब की वैकेंसियां हैं जहां पे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है मेरे भाई। तो आप कर सकते हैं, आपकी मनोबल टूटने नहीं दूंगा मेरे भाई, आपके हर जगह मैं साथ रहूंगा। बाकी आप ये बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। जो लोग दोस्त आपके नहीं जानते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो प्लीज उनके तक पहुंचा देना। क्योंकि सर लोग कहते हैं ना कि इंजीनियर तो ऐसा ही रोड पे मारा हुआ बुलता है। मेरे भाई जो इंजीनियर में दम होता है ना मेरे भाई, वो इंजीनियर मारा नहीं बुलता है, वो इंजीनियर पैसे पे सोता है। ठीक है सर, बस आप में एक जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। ठीक है सर, बाकी थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, देखते रहना SK साइंस क्लासेस। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा बता देना कमेंट में। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।